26 से बोर्ड के पेपर्स हैं, तो एक दो दिन आप बोर्ड की तैयारी कर लीजिए। अगर बोर्ड का स्मार्ट सिलेबस है, वो स्मार्ट सिलेबस से ही तैयारी करनी है। इजी पेपर होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा बोर्ड का पेपर इस बार। और ज़्यादा एमसीक्यूज होंगे तो एमसीक्यूज की आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। मैं सिलेबस जो है, स्मार्ट सिलेबस जो सिंध गवर्नमेंट का दिया हुआ है, जिसके मुताबिक आपके बोर्ड के पेपर होंगे, वो आपको भेज देता हूँ। सब्जेक्ट वाइज सब सब्जेक्ट का होगा, फर्स्ट ईयर इंटर जो भी होता है, ठीक है। और जो इम्प्रूवर है बेटा, वो मैसेज कर रहे हैं, तो इम्प्रूवर्स की डेट्स दी हुई है हर किसी में। किसी का इंग्लिश वगैरह जो इम्प्रूव किया हुआ है उसकी डेट्स दी हुई है, उसी के ऊपर पेपर होंगे। इसमें क्वेश्चन की बात ही नहीं है। शेड्यूल के अंदर सारी चीज़ें वाजिया दी गई है कि पहले ये पेपर होंगे, पहले ये होंगे, और सब होंगे इम्प्रूवर्स के। जो इम्प्रूवर्स हैं उनके इंग्लिश, सिंधी, उर्दू, जो कुछ भी है, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिया, जो भी इम्प्रूव है वो सब होंगे। बाकी जो फ्रेश है उनके सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी, ये 4 पेपर्स होंगे, ठीक है। तो आपकी टेस्ट जो होगी बेटा वो 24 को होगी इंशाल्लाह, आपकी टेस्ट होगी। और पीएमसी के जो आ गई है डेट्स, वो आप अपनी चॉइस पे करें बेटा, कि जो है वो आपको अपनी चॉइस पे ये चूज करनी होती है डेट्स, ठीक है। आप देखें आप कब तैयारी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी डेट्स चूज करें। और अल्टरनेट सिटी जो होता है, उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने हैदराबाद सिलेक्ट किया है, तो हैदराबाद के अंदर अगर आपको नहीं मिलती, जो भी डेट आपने दी है वो नहीं मिलती, तो फिर आपको कराची में दे देंगे। या आप नवाबशाह जाना चाहें तो नवाबशाह दे दें, या आप सखर जाना चाहें तो आप सखर दे दें। तो जो जो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जो नौशेर फेरोज और सराउंडिंग के जो सखर और नवाबशाह के करीब हैं, माइक तो सही है, प्रियो है इन्हनि खे मसइलो सुबुह खां हले पियो, इन्हें निंड थी अचे, वाइस अचे पियो सही। तो देखिए बेटा, जो ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के, जो अपर सिंध कहलाता है, वो नवाबशाह और सखर की तरफ जाएं। और जो लोअर सिंध जिसको कहा जाता है, हमारे वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये हैदराबाद और कराची को प्रेफर करें, क्योंकि हमारे लिए कराची और हैदराबाद ज़्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू नवाबशाह एंड सखर। मीरपुर का, मीरपुर नहीं करना है सिलेक्ट, ठीक है। और अगर किसी ने किया है तो रीशेड्यूल हो रहा है, इन्होंने ऑप्शन दिया है, अगर खुदा न खास्ता गलती में से किसी से हो जाता है तो वो आप कर लेते हैं। और प्रैक्टिस टेस्ट भी दी गई है। प्रैक्टिस टेस्ट मेरे ख्याल में आप कभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं अभी करें, आप अगले हफ्ते के बाद करें, ये हो सकती है। प्रैक्टिस टेस्ट जो होगी वो आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। और जो आपको मिलेगा सेंटर, वो इस बुनियाद पे मिलेगा कि आपकी फीस कब सबमिट है। फीस जिसने पहले सबमिट की है, जिसने शुरू में कर दी है, उनको अपनी डिजायर्ड डेट्स मिलेंगी। जिन्होंने लास्ट में की है उनको डेट्स पहले मिलेंगी, जिन्होंने पहले की उनको डेट्स लास्ट में मिलेंगी, जिन्होंने लास्ट में फीस सबमिट की है उनको डेट्स फर्स्ट मिलेंगी, ठीक है। तो जिन्होंने अभी रिसेंटली 5-8 दिनों के अंदर फीस सबमिट की है, तो वो तैयारी कर लें, क्योंकि वो पहले अगस्त के पहले 10 दिनों के अंदर उनकी टेस्ट होने वाली है। क्योंकि डायरेक्ट उसके अंदर डायरेक्ट जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आपकी डेट जो होगी वो आपकी फीस सबमिट की डेट के साथ जुड़ी हुई होगी। जिसने पहले की है उसको पहले चॉइस मिलेगी, जिसने बाद की में की है उसको चॉइस नहीं मिलेगी। और ये भी नहीं है कि आपको चॉइस मिलेगी, क्लियर कहा गया अगर आपकी चॉइस नहीं है तो क्लोजेस्ट डेट देंगे। फॉर एग्जांपल आपने की है 10 अगस्त, अगर 10 अगस्त नहीं है तो 8 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12, 13, 14, 15 इस तरह से हो सकती है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। आप जब भी किसी चीज को खोलते हैं वेबसाइट को, उसके ऊपर पढ़ा करें, सब चीजें पढ़ी होती है, किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक। कल इंटर की जो स्लिप्स है बेटा, मीरपुर खास बोर्ड ने कल इशू कर दी है, बाकी बोर्ड्स का मुझे पता नहीं है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उमरकोट के जो हमारे स्टूडेंट हैं या किसी और स्कूल के स्टूडेंट हैं,
तो वो उमरकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्लिप्स आ गई है, कल शाम में आई है, तो आज तो जाहिर है संडे नहीं मिल सकती, तो मंडे को आप स्लिप्स अपनी ले लें। ठीक है, मंडे को सबकी स्लिप्स आ गई है उमरकोट के अंदर, मीरपुर खास बोर्ड ने कल कर दी है, कल शाम में। बाकियों का मुझे नहीं पता, जाहिर है उन्होंने भी इशू कर दी होगी क्योंकि ईद की छुट्टी है पीछे। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमने डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एम्पलीट्यूड के अंदर एक दो क्वेश्चंस भी हमने किए थे। अब मैं ये करता हूँ कि सब इक्वेशंस को पहले ड्राइव कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने क्वेश्चन कुछ लिए, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीजें आ जाए। कल हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की जो है वो इक्वेशन पढ़ी थी, आज हम ये पढ़ेंगे कि एक्सीलरेशन कैसे फाइंड की जाती है, वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है, या अदर चीजें जो होती है वो कैसे फाइंड की जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो अब हम करते हैं बेटा एक्सीलेशन का फार्मूला। एक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए बेटा, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है उसकी एक्सीलेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि उसकी एक्सीलेशन मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जीरो होती है मीन पोजीशन पे, और बॉडी जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ जाती है तो एक्सीलेशन कम होना शुरू हो जाती है, और यहाँ तक कि वो एक्सीलेशन जो होती है वो जीरो हो जाती है मीन पोजीशन पे। तो इसका मतलब है कि एक्सीलेशन की वैल्यू मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होती है। तो अब इसके तीन फार्मूलाज बनेंगे, हम देखेंगे कि अगर एक्सीलेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो हम एक्सीलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर एक्सीलेशन मीन पोजीशन पे है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाकी अगर कोई भी बॉडी मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कहीं पे है तो फिर एक्सीलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला फार्मूला जो हम करते हैं बेटा वो ये होता है कि एक्सीलेशन एट एनी पॉइंट, एक्सीलेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, चाहे मीन पोजीशन हो चाहे एक्सट्रीम, किसी भी जगह पे अगर आप करना चाहें तो एक्सीलेशन कैसे आप फाइंड करोगे। ठीक है बेटा, तो देखिए एक्सीलेशन का फार्मूला आपने पढ़ा है कि एक्सीलेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स का मकसद होता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किसी भी जगह पे फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है वो इस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस है और ये मीन पोजीशन, सपोज करें ये पॉइंट ए है, अगर यहाँ पे आप एक्सीलेशन देखना चाहोगे तो इसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको आप कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, कि किसी भी टाइम पे अगर एक्सीलेशन आप करोगे तो ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ओमेगा इंटू एक्स होता है, या एक्सीलेशन हो जाती है ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, 4 पाई अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स, या आप ये भी कर सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एक्स इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। कोई भी फार्मूला आप एक्सीलेशन का कर सकते हैं, ये फार्मूला भी आप कर सकते हैं किसी भी टाइम पे एक्सीलेशन का। ठीक है, और ये फार्मूला भी, दो फार्मूले और भी हैं, ये फार्मूले भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आगे करता हूं, मैंने क्वेश्चन अलग जो है वो सिलेक्ट किए, मैंने फार्मूले जो है वो कर लो। अब अगर हम देखते हैं कि एक्सीलेशन एट मीन पोजीशन, हमने पढ़ा है कि एक्सीलेशन मीन पोजीशन पे क्या होती है बेटा, जीरो होती है। अब ये हुआ एक्सीलेशन का जनरल फार्मूला। आपको पता है कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो, तो आप देख लें कि मीन पोजीशन पे जो एक्सीलेशन होगी इसको एक्सीलेशन मिनिमम कहा जाता है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो, तो एक्सीलेशन हो जाती है जीरो। तो एक्सीलेशन जीरो होती है, जीरो एट मीन पोजीशन, एक्सीलेशन जीरो होती है। ठीक है बेटा, अब तीसरी बात हम करते हैं
कि एक्सीलेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन जब x हो जाता है मैक्सिमम, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड के बराबर। तो आप ये फार्मूला कर सकते हैं बेटा कि एक्सीलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एक्स नॉट इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ठीक है, तो आप कहोगे एक्सीलेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी एक्सीलेशन ज्यादा होगी बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि हुक्स लॉ कहता है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगी, और न्यूटन का लॉ कहता है फोर्स ज्यादा होगी एक्सीलेशन ज्यादा होगी। तो ये देखें एक्सीलेशन का डायरेक्ट ताल्लुक, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए जुड़ेगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट टर्म आता है तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास एक्सीलेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन के फार्मूले। ठीक है, तो ये हो गए आपके फार्मूले। ठीक है बेटा, तो ये हुए एक्सीलेशन के फार्मूले। अब मैं फार्मूला करता हूं टाइम पीरियड का। देखिए बेटा टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, लेकिन ये टाइम पीरियड का फार्मूला ओनली फॉर हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम है बेटा। हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के सिवा ये फार्मूला किसी और पार्टिकल पे नहीं लगेगा। ये जनरल फार्मूले हैं, हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए लग सकते हैं, पेंडुलम के लिए लग सकते हैं, किसी भी कोई भी चीज हो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है, फार्मूला जनरल फार्मूला है। कल वाला फार्मूला भी जनरल फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट का। एनी ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आज जो मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ टाइम पीरियड का फार्मूला, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड रहेगा हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम पे। पेंडुलम के टाइम पीरियड का अलग होगा। टाइम पीरियड का फार्मूला पॉइंट मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की वजह से चेंज होता है। तो ये टाइम पीरियड जो मैं कर रहा हूँ ये हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए करोगे, वर्टिकल के लिए भी नहीं कर सकते। वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी आप जो फार्मूला इस्तेमाल करोगे वो अलग होगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि एक्सीलेशन का जनरल फार्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, और सिंपल इसमें मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था एक्सीलेशन माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स होती है, इक्वेशन है 2। ये हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम की एक्सीलेशन का फार्मूला है, ये है जनरल केस जो प्रोजेक्शन का। अब कंपेयर करेंगे एक्सीलेशन, तो दोनों कंडीशन में एक्सीलेशन ही होती है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। माइनस गया माइनस में, एक्स गया एक्स में, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रेडिकल के अपॉन एम। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फार्मूला भी ध्यान में रखिएगा, ये भी हमें काम आता रहेगा आगे। ठीक है, लेकिन हमें टाइम का फार्मूला चाहिए, तो टाइम का फार्मूला होगा ओमेगा 2 पाई अपॉन टी अंडर रेडिकल के अपॉन एम। तो इसको कर सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल एम अपॉन के। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल एम अपॉन के। तो ये फार्मूला कहता है कि टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रेडिकल ऑफ मास। ठीक है, मास ज्यादा होगा टाइम पीरियड ज्यादा होगा। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मकसद है वाइब्रेशन स्लो, टाइम पीरियड ज्यादा होने का मकसद है ज्यादा टाइम के अंदर वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन के अंदर टाइम ज्यादा उसी सूरत में लगेगा जब वाइब्रेशन स्लो होगी। और ये होता है दूसरी पॉइंट होती है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रेडिकल ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट।
कि स्प्रिंग कांस्टेंट अगर बड़ा होगा टाइम पीरियड छोटा होगा, मींस फास्ट वाइब्रेशन, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट जितना बड़ा होगा उतना स्प्रिंग हार्ड होगा। यहाँ से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आती है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड, ये जनरल पॉइंट है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देखिए फार्मूले के अंदर आ गया। टाइम पीरियड क्यों इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड से? इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड अगर कम होगा तो एक्सीलेशन भी कम होगी, एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो एक्सीलेशन भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सीलेशन भी कम, टाइम ज्यादा लेगी बॉडी, और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो एक्सीलेशन भी ज्यादा होगी और टाइम दोनों का इक्वल लगेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो 10 मीटर तय करता है 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो वो 10 मीटर को तय करेगा 10 सेकंड के अंदर। दूसरा बंदा है जो 20 मीटर तय करता है 2 मीटर पर सेकंड से, तो वो 20 मीटर भी कितने टाइम के अंदर तय करेगा? 10 सेकंड के अंदर। पहला बंदा 10 मीटर तय करता है 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, मींस उसने 10 मीटर डिस्टेंस तय किया स्लोली 10 सेकंड के अंदर। और दूसरे बंदे ने 20 मीटर तय किए 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो उसने भी 20 मीटर तय किए 10 सेकंड के अंदर। फर्क ये हुआ कि उसने फास्ट मूव किया, उसने स्लो मूव किया। तो यही होता है कि अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी स्लो मूव करेगी। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो बॉडी फास्ट मूव करेगी। नतीजा क्या निकलेगा? टाइम दोनों कंडीशन के अंदर सेम रहेगा, क्योंकि ये एक्सीलरेटेड मोशन है और एक्सीलरेशन यहाँ पे होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के। इसलिए अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो वाइब्रेशन स्लो होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वाइब्रेशन फास्ट होगी। दोनों कंडीशन के अंदर टाइम पीरियड जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ये जनरल था, कोई भी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो होता है, चाहे पेंडुलम हो, चाहे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम हो, चाहे वर्टिकल वर्टिकल के अंदर नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम हो, उनका टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड के। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट है किसके? इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गए डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हुआ, एक्सीलेशन का फार्मूला हुआ, और एक मिनट, एक्सीलेशन को मैंने मैक्सिमम नहीं लिखा बेटा यहाँ पे। ये एक्सीलेशन जो होती है ना, इसको कहा जाता है मैक्सिमम। ये क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलेशन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। इसको लिख लें क्योंकि आगे क्वेश्चन के अंदर काम आएगा। अब हम करते हैं वेलोसिटी। ठीक है बेटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग a simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी हम देखते हैं। देखिए बेटा, कल मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी, कल नहीं परसों शायद डिस्कस किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वो वाई एक्सिस पे हो। और हमने ये डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन रीजन है प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का, क्योंकि प्रोजेक्शन किसका है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसका मकसद है प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का ताल्लुक किसके साथ होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक्सीलेशन के साथ होगा। और हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है। इसका मकसद है कि प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का ताल्लुक सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन से होगा।
और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का जो कंपोनेंट था ए सी कॉस थीटा, उसके साथ था जो है वो प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का ताल्लुक। क्योंकि प्रोजेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का था, प्रोजेक्शन के अंदर एक्सीलेशन होती है, तो प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का ताल्लुक उस चीज के साथ होगा जिसका वो प्रोजेक्शन है, और वो प्रोजेक्शन किसका था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का था। और हमने देखा था कि एक्सीलेशन ऑफ द प्रोजेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए सी कॉस थीटा के साथ, क्योंकि ए सी कॉस थीटा का डायरेक्शन टुवर्ड्स पोजीशन था हॉरिजॉन्टल वाला। अगर वर्टिकल वाला देखेंगे तो वर्टिकल वाले की एक्सीलेशन का ताल्लुक ए सी साइन थीटा के साथ होगा। ठीक है, ये हमने देखा था। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का ताल्लुक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक्सीलेशन के साथ है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर, तो प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन वेलोसिटी का ताल्लुक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी के साथ होगा। जैसे प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का ताल्लुक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक्सीलेशन के साथ होता है, इसी तरह से प्रोजेक्शन की वेलोसिटी का ताल्लुक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी के साथ होता है। और प्रोजेक्शन के अंदर लीनियर वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ ताल्लुक होगा, रोटेट एंगुलर के साथ नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी होती है ना, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है, और रोटेटरी मोशन के अंदर जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर क्वांटिटी है, लीनियर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि वेलोसिटी of projection is related with velocity of particle executing simple harmonic motion, sorry, uniform circular motion। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी कौन सी होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है बेटा, इस तरह से। सपोज करें ये बॉडी पॉइंट पी पे है, जब ये बॉडी पॉइंट क्यू पे आ जाती है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल हुई। ये वेलोसिटी टेंजेंशियल के होंगे दो कंपोनेंट, ये थीटा और ये थीटा होंगे बराबर। इस हिसाब से ये हो जाएगी v cos थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगी v sin थीटा। तो देखिए बेटा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, ये थीटा बराबर होगी, थीटा के हिसाब से ये v sin थीटा होगा, v cos थीटा होगा। अब v sin थीटा का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। इसका मकसद है कि वेलोसिटी का ताल्लुक टेंजेंशियल वेलोसिटी के किस कंपोनेंट्स के साथ होगा? ये होगा v sin थीटा के साथ। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है, ये ऑलवेज टुवर्ड्स नहीं होती, इसलिए नेगेटिव नहीं लगाते, इज इक्वल टू हो जाएगी v sin थीटा। ठीक है बेटा, अब आपको पता है v होती है r ओमेगा इंटू साइन थीटा। अगर पहले दिन की चीजें आपको याद है तो r हमने किया था x नॉट ओमेगा और इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो आप कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, ये फार्मूला किसी भी जगह का मैं ले रहा हूं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी आप कैलकुलेट करना चाहें पार्टिकल की तो उसका फार्मूला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा इंटू साइन थीटा। इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 1। क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन, बॉडी जब इस तरह मूव करती है तो वेलोसिटी प्रोजेक्शन आपने देखा था ना, इस तरह से प्रोजेक्शन जब मूव करता है, प्रोजेक्शन इस तरह मूव करता है तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन भी इस तरह होती है, v sin थीटा भी इसी तरह से होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू v sin थीटा। अब आपको पता है, क्या पता है आपको?
सब पता है आपको, पढ़ने के सिवा सब पता है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप कर सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। अब देखिए, आपको पता है कि साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अगर आपको फर्स्ट डे की या सेकंड डे की कैलकुलेशन याद है तो उसके अंदर हमने किया था कॉस थीटा होता है एक्स अपान एक्स नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स नॉट स्क्वायर। एलसीएम होगी एक्स नॉट। ठीक है, एलसीएम के बाद साइन थीटा हो जाएगी इज इक्वल टू, एलसीएम होगी तो ये एक्स नॉट स्क्वायर होगा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा हो जाएगा अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स नॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये अकेला होल स्क्वायर है। अकेले होल स्क्वायर को आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को नहीं निकाल सकते। रखे इक्वेशन में, पुटिंग साइन थीटा इन इक्वेशन वन के अंदर पुट करें तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन हो जाएगी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा इंटू साइन थीटा की जगह पे हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान हो जाएगा एक्स नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन हो जाएगी ओमेगा अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ये भी कर सकते हैं ओमेगा होता है अंडर रेडिकल के अपान एम, आज हमने किया है बेटा, इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसी भी जगह पे अगर वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है तो ये फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी के फार्मूले, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन के फार्मूले। ठीक है, अब देखिए, अब वेलोसिटी सेकंड फार्मूला हम करते हैं, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, कर सकते हैं आप। वेलोसिटी मिनिमम होगी क्योंकि जीरो होती है बेटा, इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर, और एक्स भी किसके बराबर है, एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगी जीरो बेटा। हमने थ्योरेटिकली भी पढ़ा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है, फार्मूला भी कहता है एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है। तीसरी बात बेटा कि वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, और आपको पता है वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया है कि वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। फार्मूला कर ले बेटा कि फार्मूला कौन सा होगा, ये हो जाएगा फार्मूला वेलोसिटी मैक्सिमम का इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। देयरफॉर वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला होगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट, या आप इसको कर सकते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी के साथ कि वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसलिए टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसके, एम्पलीट्यूड। देखिए ये आ गए फार्मूले। तो ये हो गए आपके पास फार्मूले। एक रिलेशन आता है बेटा इसके अंदर कि रिलेशन क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सीलेशन के साथ। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सीलेशन मैक्सिमम। ठीक है,
दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होता है बेटा? देखें, एक्सीलेशन मैक्सिमम होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट, और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, अभी हमने की है, ओमेगा इंटू एक्स नॉट। कर दे इक्वेशन 2, डिवाइड करें दोनों को, तो एक्सीलेशन मैक्सिमम अपॉन वेलोसिटी मैक्सिमम एक फार्मूला ये आता है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इसके ऊपर भी हो जाते हैं, ठीक है, जैसे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसीज वगैरह दी जाती है, ये भी हो सकता है। अपॉन वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2 पाई अपॉन टी, ये भी हो सकता है। एक्सीलेशन मैक्सिमम अपॉन वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2 पाई एफ बी हो सकता है। सब के सब फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर। तो ये हमारे फार्मूले कंप्लीट होते हैं बेटा। अब कुछ क्वेश्चन है 5-6 मैंने कलेक्ट किए हैं, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ये आज इक्वेशन हमने किए तो उस हिसाब से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, जो है वो क्वेश्चन सिंपल से, इतने मुश्किल नहीं है, माशाल्लाह आप भी कर लोगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो देखिए, इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन 1 से लेकर, नजर अच्छे पे होगा, हाँ, पढ़ना अच्छे पे बेटा, पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन, मैसेज डिस्टेंस पढ़ने में अच्छे, तो पढ़ने में आ रहा है बेटा। चले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा 2-2 क्वेश्चन के हिसाब से कर लेता हूँ। सोल्यूशन है, जस्ट डिस्कस करना है, सोल्यूशन लगा हुआ है साथ में। अब नजर आ रहा है बेटा आपको? ठीक है, अब तो नजर आ रहा होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन पहले मैं करता हूं बेटा। ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट है 1 से लेकर 4 क्वेश्चंस को आपने इसी स्टेटमेंट के ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है। 1 से लेकर 4 क्वेश्चन जो है वो इसी एक स्टेटमेंट के अंदर है। अ बॉडी अ मास 36 ग्राम, बेटा ये हमारे पास मास दिया हुआ है, मूव्स विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड, बेटा आप इसको एक्स नॉट भी कह सकते हैं, वाई नॉट भी कह सकते हैं, ये पहले लिखा हुआ है। एंड पीरियड, बेटा ये टाइम पीरियड दिया हुआ है 12 सेकंड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज दी गई है, ये तय करेगी कि मोशन किस तरफ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझे। इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा था ना, डिस्प्लेसमेंट के 2 सोल्यूशन होते हैं। अब मैंने क्वेश्चन भी किए थे कि अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट लेती है तो हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट में सामने एक्सट्रीम पे चली जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगा जो हमने किया था। और अगर बॉडी मूव करेगी, मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, हमने किया भी था। मीन्स अब पता हमें कैसे लगे कि बॉडी ने कहां से स्टार्ट किया, क्योंकि अगर दोनों ऑप्शन मौजूद हो, 0 भी हो और एम्पलीट्यूड भी मौजूद हो, तो हम कौन सा ऑप्शन करें? तो मैंने कहा था उसका ज्यादातर क्ल्यू दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्ल्यू दिया गया है कि बॉडी ने मोशन कहां से स्टार्ट की है। जब बॉडी की मोशन स्टार्ट होती है ना, तो टाइम क्या होता है? 0 टाइम। स्टॉप वॉच के अंदर जब कोई ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं तो 0 से शुरू करता है टाइम, स्टॉप वॉच टाइम 0 से शुरू करता है। इसका मकसद है कि जहां पे टाइम 0 होगा ना, मोशन वहीं से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे क्या कहा गया? एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 13 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड कितना है? 13 सेंटीमीटर।
और बॉडी भी 0 टाइम पे कहां पे 30 मींस मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि जब टाइम पीरियड 0 है तो बॉडी कहां से शुरू हो रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट 13 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट मींस बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रही है। तो आप कहोगे कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, और वो भी कौन सी, राइट वाली। अब मुझे कैसे पता लगा राइट वाली, क्योंकि ये पॉजिटिव है, कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब है बॉडी की मोशन ये है, ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट की है और एक्सट्रीम पोजीशन राइट की है। इसका मकसद है कि यहाँ पे x प्लस दिया मींस बॉडी मूव्स फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये दिया गया है। तो देखिए जहां पे टाइम 0 होता है वहीं से मोशन शुरू होती है, और टाइम 0 कहां पे, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 13 है, इसका मकसद है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बेटा। अब इसमें कहा गया है कि जो है वो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब फाइंड तो वेलोसिटी करनी है आपने, तो देखें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वेलोसिटी बेटा ये दो बार कॉपी पेस्ट हो गए, तो ये 2 बार, दूसरी बार आप इसको खत्म कर दें, ये दो बार ऐसे ही कॉपी पेस्ट हो गए, यहाँ पे भी मेरे ख्याल में यही दो बार कॉपी पेस्ट हो गए, तो इसको आप खत्म कर दें। ठीक है, आप जस्ट जो रखें वो सिर्फ उसको रखें। ये मैं मिटा देता हूं बेटा, क्योंकि आप मैसेजेस के इतने शौकीन हो कि पढ़ने से ज्यादा आपका व्हाट्सएप चलता है। और एक बात बहुत सारे बच्चों को शायद ये ज़हन में होगी कि जिसका जो टेस्ट की डेट बाद में होगी, तो जो पहले टेस्ट दे चुके होंगे वो आके क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन का पता कभी नहीं लगेगा, याद रखिएगा, इस कोशिश में भी नहीं रहिएगा। नस्ट की टेस्ट पता नहीं कब से हो रही है, ऐसे ही जैसे अभी आपकी होगी, कभी नहीं पता लगा क्वेश्चन का। पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट दे के आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होती है, हर बच्चे के लिए टेस्ट अलग होगी, ऐसा थोड़ा ही ना होगा जो सुबह होगी वही शाम होगी, पूरा महीना वो चलती रहेगी, ऐसे नहीं करें, कुछ अकल करें। तो वेलोसिटी का बेटा क्या कहा गया है कि वेलोसिटी एट 5 सेंटीमीटर, इसका मकसद है कि 5 सेंटीमीटर जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी बतानी है, और 5 सेंटीमीटर का मकसद है कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा बेटा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये करोगे ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड का आ गया, तो फार्मूला बेटा लगेगा इस तरह से कि वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टाइम पीरियड दिया हुआ है बेटा, ये आपके पास है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2। देखें यही बात मैंने कही थी आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताएं। अब डिस्प्लेसमेंट तो निकलता है दो तरह से, या x की इक्वेशन से या y की इक्वेशन से। तो देखें ये क्ल्यू है कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट होता है, पार्टिकल एक्सट्रीम टू मीन। तो इक्वेशन जो होती है वो इक्वेशन जो है वो आप कौन सी इस्तेमाल करोगे, इक्वेशन आप इस्तेमाल करोगे, ये देखें काज वाली इक्वेशन इस्तेमाल। देखिए बेटा ये कल मैंने आपको कहा था कि ये जो है वो एक्सिस के अंदर कौन सा दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक्स नॉट कौन सा दिया हुआ है आपके पास, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल की है, देखिए एक्स वाली की है, क्योंकि पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। ये मैंने कल आपको कहा था
कि पार्टिकल अगर मीन टू एक्सट्रीम जाएगा तो वाई वाली, और एक्सट्रीम टू मीन जाएगा तो एक्स वाली इक्वेशन देंगे। एक्स वाली इक्वेशन इस्तेमाल की गई है, तो ये हो जाएगा। ये मैंने किया भी था, मैं ज्यादा नहीं कर रहा इसको, सिर्फ फार्मूला बना देता हूँ 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। तो फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड 12 सेकंड है, ठीक है, और टाइम कितना है 2 सेकंड है। बाकी प्रोसेस आपको आता है कि एक्स की जगह पे ये रखोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हुए हमारे पास बेटा 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन और भी हैं इसके, इसी का हिस्सा है, क्योंकि 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी एक स्टेटमेंट के ऊपर है बेटा, ठीक है। अब ये थर्ड है और फोर्थ है, ये स्टेटमेंट इनकी बेटा सेम है जो पहले वाली है। फाइंड द मैक्सिमम एक्सीलेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सीलेशन बताएं और मैक्सिमम वेलोसिटी बताएं। बेटा ये फार्मूला मैं लिख चुका हूं कि मैक्सिमम एक्सीलेशन होती है ओमेगा इंटू एक्स नॉट, और नेगेटिव होती है, सॉरी पॉजिटिव होती है। एक्सीलेशन मैक्सिमम जो होती है बेटा ये होती है नेगेटिव, एक्सीलेशन के आगे नेगेटिव लगाया जाता है, अगर ऑप्शन में हो तो लगाए, नहीं हो तो नहीं लगाए, सिंपल से फार्मूले। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखिए बेटा फोर्स जो होती है ना, फोर्स होती है एम ए, फोर्स किसके बराबर होती है बेटा, फोर्स होती है एम ए। पहले आप क्या करोगे, एक्सीलेशन फाइंड करोगे, एक्सीलेशन कहां पे फाइंड करोगे, टी इज इक्वल टू 2। एक्सीलेशन फाइंड करने के बाद, ठीक है, एक्सीलेशन फाइंड करने के बाद ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन होगी बेटा, क्योंकि ये किस जगह पे आपको एक्सीलेशन फाइंड करनी है, एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे एक्सीलेशन क्या है, वो एक्सीलेशन यहाँ पे डालोगे, क्योंकि आपको फोर्स इंस्टेंटेनियस बतानी है, क्योंकि फोर्स का फार्मूला जनरल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, a mass attached to the spring vibrates with a period of 0.5 सेकंड, ये टाइम पीरियड है बेटा। when the mass passes through equilibrium position, अब देखिए इसके अंदर कौन सा क्लू दिया गया, when passes इक्विलिब्रियम पोजीशन, मींस मीन पोजीशन से पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ये इस तरह से क्लूज होते हैं क्वेश्चन के अंदर कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास हो रहा है, जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास होकर घर तो नहीं जाएगा, वो एक्सट्रीम पे ही जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये मैंने आपको कहा था ना क्लू आते हैं, तो इस तरह से क्लूज दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर के आपको एक्स वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है या वाई वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसके अंदर तो वेलोसिटी निकालनी है, कोई मसला नहीं है। तो आपको बताना है कि मूविंग विद द वेलोसिटी व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, और आपको देखे जब मीन पोजीशन होती है तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। अगर डिस्प्लेसमेंट मांगा जाता ना तो एक्स वाली इक्वेशन में इस्तेमाल करते हो, सॉरी वाई वाली, क्योंकि ये किस तरफ जा रहा है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। सोल्यूशन इजी आपको पता है इसका, ठीक है। तो ये हो जाता है जो है वो क्वेश्चन है आपके 5। एक दो क्वेश्चन और भी है, उनको भी देख लें। देखिए बेटा ये 3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, सिंपल है कि बॉडी मास 5 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट अ पॉइंट ओ, मींस मीन पोजीशन विथ एम्पलीट्यूड 100 सेंटीमीटर, इफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या कहा गया बेटा, कहा गया वेलोसिटी मैक्सिमम है, v मैक्सिमम है बेटा, इट्स वेलोसिटी विल बी 50 सेंटीमीटर एट, इसकी वेलोसिटी v जो होगी, ये v की वैल्यू है बेटा। जब डिस्टेंस x बताना है कितना होगा x, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको आप इस तरह से करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 6, इसके अंदर दी गई है वेलोसिटी मैक्सिमम बेटा। वेलोसिटी मैक्सिमम कौन सी दी गई है, वेलोसिटी है मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी किसी भी जगह पे फाइंड, सॉरी वेलोसिटी 50, सॉरी फाइंड करनी नहीं है, वेलोसिटी है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो x कितना होगा बेटा, ठीक है।
आप ये करोगे बेटा, v अपान v मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा किसी भी जगह की होगी एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ओमेगा इंटू एक्स नॉट होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला है वो एक्स नॉट है, और उस वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है वो कितना होता है बेटा, अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा बेटा। ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा 50 अपान हो जाएगी 100। सेंटीमीटर में दोनों है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कितना है आपके पास बेटा, एम्पलीट्यूड है आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब आप इसको बेटा क्या करोगे, 1/2 करोगे, ठीक है, इज इक्वल टू, या इसको मैं डेटा यहाँ पे नहीं रखता, डेटा रखूंगा तो थोड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ लास्ट में रख ले डेटा को। ठीक है, डेटा को छोड़ दे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स नॉट, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, ये इजी रहेगा क्योंकि हाँ बार बार 100 लिखना थोड़ा अजीब लग रहा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे 1/4 होगा, और ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ये हो जाएगा एक्स नॉट, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करोगे इसका अंडर निकल जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 4 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, रूट ले ले सबके ऊपर, तो एक्स नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू 2 एक्स नॉट, ठीक है, माइनस हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड पे आएगा पॉजिटिव, ये साइड पे हो जाएगा एक्स नॉट। एक मिनट बेटा, मैंने स्क्वायर लगा दिया, एक मिनट, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया बेटा। ये कर ले आप, सबके ऊपर अगर जो है वो रूट लोगे आप, तो ये हो जाएगा 2x नॉट माइनस होगा 2x, ये साइड पे आ जाएगा इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x नॉट माइनस x नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, नहीं इससे नहीं होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा, इसको स्क्वायर स्क्वायर के अंदर ही रखें, ऐसे नहीं होगा। इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे अंडर रेडिकल नहीं लगे क्योंकि दोनों के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अंडर रेडिकल सॉल्व नहीं होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3x नॉट स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, कि अब अंडर रेडिकल आप लगा सकते हैं दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों साइड पे एक एक टर्म है, तो अब आप इसके अंदर लगा सकते हैं। एक मिनट बेटा, मसला आ रहा है। अब ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 x नॉट स्क्वायर, x हो जाएगा अंडर रेडिकल 3 ऑफ x नॉट, ये होगा ऑप्शन। अंडर रेडिकल जो है वो 3 ऑफ x नॉट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब x नॉट किसके बराबर है, x नॉट आपके पास हो जाएगा बेटा अंडर रेडिकल 3/2, x नॉट कितना है, x नॉट है बेटा 100 है, तो x हो जाएगा बेटा 50 अंडर रेडिकल 3 सेंटीमीटर। अब ये आपका आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पे बेटा मेरी गलती थी, पहले मैं दोनों के ऊपर ये अंडर रेडिकल लगाऊंगा ना तो इन दोनों के ऊपर लगेगा, ये नहीं आएंगे बाहर। ठीक है, मैथमेटिकली ये गलत होगा, पहले मेरी गलती थी इसलिए नहीं हो रहा। अब देखें ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा,
50 अंडर रेडिकल 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे करता हूं, मैं दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूं बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी आपने पढ़ा है तो आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसके अंदर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी a particle executing simple harmony with A will be equal when displacement is। इसके अंदर क्या कहा गया है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो डिस्प्लेसमेंट बताएं कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है बेटा। अब देखिए बेटा, जाहिर सी बात है ये इक्वल न मीन पे होंगे न एक्सट्रीम पे होंगे, बीच में कहीं पे होंगे, इंस्टेंटेनियस होगी। तो किसी भी जगह की काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के अभी फार्मूले नहीं किए बेटा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले नहीं किए क्योंकि मैंने बाकी फार्मूले कर लिए, एनर्जी के फार्मूले भी रहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। कल करूंगा, बहरहाल मैं सोल्यूशन कर लेता हूं। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर, कैंसल हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है बेटा। तो इस तरह से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर होता है बेटा। तो आप करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो x हो जाएगा बेटा एक्स नॉट अपॉन अंडर रेडिकल 2। बेटा ये फार्मूले कल कर लेंगे, अभी क्वेश्चन आ गया तो मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया। A particle performs simple along a string line with a straight line time to the amplitude, the mean velocity of the particle average over the time। ये बेटा velocity at any instant देखना है आपको कि velocity at any instant का फार्मूला लगाना है, सिंपल है, क्वेश्चन हो जाएगा। कल डिस्कस करेंगे एनर्जी के फार्मूले को, हार्मोनिक मोशन के कल भी इंशाल्लाह क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। बाकी जो पेंडुलम होगा उसको ईद के बाद करेंगे। ठीक है, ये जो है वो कल इसके एनर्जी के जो है वो फार्मूले और प्लस जो हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।